जिंदगी सुधारने नेपाल से ऑस्ट्रेलिया पहुंचा शख्स। घर खरीदने के लिए खर्च किए 5 करोड़ रुपए, लेकिन घर देख शख्स के उड़ गए होश। हर व्यक्ति का यह सपना होता है कि उसका अपना घर हो। इसके लिए लोग कड़ी मेहनत भी करते हैं और अपने सपने को सच भी कर लेते हैं। कुछ ऐसा ही सपना नेपाल के रहने वाले विष्णु अर्याल का भी था। अर्याल को अंग्रेजी तो अच्छे से नहीं आती, लेकिन वो एक नई जिंदगी शुरू करने के इरादे से नेपाल से ऑस्ट्रेलिया आए थे। यहाँ सेट होने के बाद उन्होंने करोड़ों रुपए का घर खरीदा ताकि वो अपनी जिंदगी को नए तरीके से शुरू कर पाए। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। पेशे से ब्रोकर विष्णु अर्याल ने लगभग 1 दशक तक पूरी लगन से बचत की और दक्षिण पश्चिम सिडनी के एडमंडसन पार्क में $398,000 यानी आज के हिसाब से लगभग 3 करोड़ रुपए में एक फ्लैट खरीदा। उन्होंने 2016 में कंस्ट्रक्शन कंपनी जैक होम्स के साथ एक बिल्डिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस कस्टम ऑफ प्लान बिल्ड घर के लिए उन्हें $322,000 यानी 2 करोड़ से ज्यादा रुपए और देने पड़े। लेकिन निर्माण शुरू होने के समय कंपनी द्वारा योजनाएं बदल दी गईं। उत्साहित अर्याल और निर्माण कंपनी के बीच बातचीत में कुछ गड़बड़ी ने अच्छे घर के उनके सपने को तोड़ दिया। दरअसल ये समझौता एक फ्री स्टैंडिंग घर के लिए किया गया था, लेकिन 3 साल बाद अर्याल जब घर देखने पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। ठेकेदारों ने आधे ब्लॉक पर एक डुप्लीकेट घर तो बनाया था, लेकिन बीच में एक बड़ी दीवार थी और इसके आधे हिस्से पर कुछ भी नहीं था। उन्हें जमीन के आधे हिस्से पर बना हुआ आधा घर दिया गया। 9 न्यूज से की बातचीत में अर्याल ने बताया, वो हमसे वादा कर रहे थे कि घर 1 साल में तैयार हो जाएगा, लेकिन हमने 3 साल तक इंतजार किया। जब हम अपने घर का निर्माण देखने के लिए गए तो पता चला कि जो हम सोच रहे थे हमारी बिल्डिंग उससे बहुत अलग थी। मैंने सुपरवाइजर को कॉल किया और उससे पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है, ये घर ऐसा क्यों है। तो उसने कहा कि ये एक डुप्लेक्स सेमी डुप्लेक्स है। ये सुनकर उस दिन मैं तो बेहोशी हो गया था। मैंने सुपरवाइजर से पूछा कि मेरा घर कहाँ है, मैं अपना बाकी का घर भी चाहता हूँ। ये डुप्लेक्स नहीं है, ये आधा घर है। कंपनी के मुताबिक उसने अर्याल को हर एक बात की जानकारी दी थी और उन्हें समझौते से निकलने का मौका 1 से ज्यादा बार दिया गया था। हालांकि अर्याल का कहना है कि उन्होंने पूरी प्रक्रिया पर विश्वास जताया था। रिपोर्ट के मुताबिक ये एग्रीमेंट तो फ्री स्टैंडिंग होम के लिए ही था, लेकिन उन्होंने ना तो घर के निर्माण और न हस्ताक्षर करते समय कंपनी द्वारा दिए गए बदलावों पर ध्यान दिया। अर्याल ने बताया कि उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। हालांकि उन्होंने आधे घर के लिए भी साइन नहीं किया था। फिलहाल मामले की जांच जारी है। अर्याल ने कहा कि उनके परिवार को जिस तरह से ड्रामा से गुजरना पड़ा, ऐसा किसी के साथ होना नहीं चाहिए। अर्याल अब इसे लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाना चाहते हैं ताकि अन्य लोग उनकी स्थिति में न आए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।